कर्नाटक प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न इंद्री में भी कांग्रेसी नेताओं द्वारा मनाया गया। इस मौके पर ढोल बजाकर व लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं के चेहरों पर रौनक नजर आई और सभी ने ऐसा ही परिवर्तन हरियाणा में भी होने की बात कही। पूर्व राज्य मंत्री भीमसेन मेहता ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत से पूरे देश के कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व कर्नाटक के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, जिससे इतना भारी बहुमत मिल पाया है। मेहता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और आने वाले संसदीय चुनावों में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं और अगले चुनावों में कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाकर जनता की सेवा करेगी। वहीं कांग्रेसी नेता सुनील पवार ने कहा कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत ये दर्शाती है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। उन्होंने कहा कि भाजपा की चुनावी रैलियों में भगवान को मुद्दा बनाकर वोट हासिल करने का प्रयास किया गया, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है और जनता ने इसको नकारा भी है। पवार ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। वहीं कांग्रेसी नेता करम सिंह खानपुर ने कहा कि इस जीत का पूरा श्रेय राहुल गांधी की नीतियों को जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सभी कांग्रेसियों को एक मंच पर खड़ा करने का काम किया है। इसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी बहुमत से चुनाव जीतकर सरकार का निर्माण करेगी। देखिए, आज कर्नाटक के अंदर हिमाचल के बाद दूसरा राज्य ऐसा है जहां पे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मोहब्बत की दुकानें खुलनी शुरू हुई है। कर्नाटक के बाद जिस भी राज्य के अंदर चुनाव होगा, निश्चित तौर पे ये शुभ संकेत कांग्रेस पार्टी के लिए हैं कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और उसके बाद जब हरियाणा की बारी आएगी तो निश्चित तौर पे हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। आज विचारणीय विषय ये है कि एक तरफ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के अंदर आदरणीय मोदी जी और उनके मंत्रीगण वो बड़े बड़े नारे, कभी बजरंग बली को बीच में लेके आ रहे थे, कभी वो राम जी को बीच में और लक्ष्मण को बीच में लेके आ रहे थे, जो हमारे देश के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। देश के संविधान के अंदर लिखा है कि संप्रदाय और धर्म वो राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से असंवैधानिक कार्य करके आदरणीय मोदी जी ने कर्नाटक के अंदर चुनाव जीतने की कोशिश की, लोगों ने इस देश के संविधान में आस्था रखते हुए और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी जी ने जब स्टेज के माध्यम से रैलियों के अंदर कहा कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जितनी आबादी उतने हक की बात करते हैं, तो उस सामाजिक न्याय और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर वो लोगों ने अपनी आस्था जताई और इसी का नतीजा है कि पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक के अंदर वो कांग्रेस पार्टी ने की जीत की खुशी के माहौल में आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को हमने बधाई दी और हम बधाई देते हैं अपने सामूहिक तौर से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने शीर्ष नेताओं को, अपने पार्टी प्रधान खड़गे जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी की, क्योंकि ये श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, ये उसी का ही एक परिणाम है कि आज पूरे देश में एक किस्म की कांग्रेस की लहर चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की लहर इस तरीके से पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव में होगी और विशेषकर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर तो दिख ही रहा है सबको कि मौजूदा सरकार से लोग बहुत खफा हैं। आज कोई किसी प्रकार का विकास का काम, किसी भी प्रकार से हमारे नौजवान साथियों को रोजगार की बात है, हर तरह से हर आदमी आज हताश है, निराश है, तो इसका बहुत ही असर होगा, इसका कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसका आज कांग्रेस पार्टी की बहुत भारी जीत है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हल्का वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई भी देना चाहता हूं कि कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस ने जीत हासिल की है और आने वाले समय में माननीय हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी सरकार बनने जा रही है। जल्दी ही हरियाणा में चुनाव हैं और सभी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में कामयाबी मिलेगी और पूरे प्रदेश में जो एमपी का चुनाव आने वाला है उसमें भी भारी मतों से कांग्रेस विजयी होगी।